मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें आज आपका चैप्टर 14 आवर क्लोथ्स इसका रिवीजन कराएंगे। इसमें देखिए मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा चैप्टर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि देखिए बच्चों, हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं वह बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। हमारी क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। हम क्लोथ्स को अपनी पसंद के अनुसार ही पहनते हैं, है ना, प्रोफेशन के हिसाब से पहनते हैं। पुराने ज़माने में लोग क्लोथ्स नहीं पहनते थे, वो अपनी बॉडी को कवर और कैसे करते थे कि लीव से, ट्रीज़ की जो छाल होती थी, बार्क, उनसे, है ना, डेड एनिमल्स की स्किन से वो बॉडी को ड्रेसअप करते थे। तो लेकिन वह क्लोथ्स गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा गर्म होते थे और सर्दियों के लिए ठंडे होते थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने सिलाई करना सीखा और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी लग गई, जिससे कपड़े बनने लग गए, कपड़ों की बुनाई होने लग गई है ना। तो इस तरह से फिर कपड़े बनाए जाने लगे आगे, और हमारी कंट्री में मिलियंस लोग रहते हैं और वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं वहाँ के क्लाइमेट को देखकर। ओके, तो इसी तरह से हमने क्लोथ्स के बारे में इसमें पढ़ा था। तो इसमें हमने अलग अलग स्टेट के क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से स्टेट में कौन से क्लोथ्स पहने जाते हैं, कहाँ के लोग क्या पहनते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में लोग क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा, साड़ी, सलवार सूट ये सब चीज़ें पहनते हैं। सबका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। हिल एरियाज़ में लोग ये कश्मीरी मैन पहनते हैं, पेहरन। कश्मीरी वुमेंस भी जो पेहरन नाम का ही कोई कपड़ा पहनती हैं, जिसके ऊपर वो ओढ़नी वगैरह ओढ़ती हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो टर्बन वगैरह भी लगाते हैं, कोई कैप लगाते हैं ना, कश्मीरी। और इसी तरह से पंजाबी लोग सलवार सूट, लुंगी, कुर्ता, ऐसे पंजाबी ड्रेस और ऊपर से उस पर टर्बन लगा लेते हैं। हरियाणा और राजस्थान के लोग भी देखिए कुर्ती, लहंगा, है ना, घाघरा, ओढ़नी। और हरियाणा के जो मैंस होते हैं वो धोती कुर्ता एंड टर्बन पहनते हैं। ऐसी इसी तरह से राजस्थान की भी ड्रेस है। तो ये सब मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बंगाल के लोग क्या पहनते हैं, गुजरात के देखिए, और महाराष्ट्र के भी किस तरह की वुमेंस की साड़ी होती है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, है ना। तमिलनाडु के लोग ये तमिल मैन विद लुंगी एंड शर्ट, है ना, लुंगी के साथ शर्ट पहनते हैं। और केरला में मैन जो होते हैं वे मुंडू पहनते हैं। मुंडू किसको कहते हैं, लुंगी को कहते हैं। एक तरह की लुंगी होती है वहाँ पे ये, जिसको वो लपेट कर पहनते हैं। और लेडीज़ साड़ियाँ पहनती हैं। तो इसी तरह से फिर मॉडर्न ड्रेसेस भी होती है, जो लोग आजकल पसंद करते हैं वो मॉडर्न ड्रेसेस होती हैं, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद आता है आपका, आप देख लीजिए सारी बुक एक्सरसाइज आपकी, ये सब आएगा। बुक से कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना भी आपका UT3 का सिलेबस है तो उसमें से आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, ना तो नोटबुक वर्क छोड़ेंगे और ना ही बुक का कोई वर्क छोड़ेंगे। और बुक के चैप्टर्स के बीच से आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। कोई भी बच्चा ये ना कह दे एग्ज़ाम टाइम में मैम आपने ये नहीं कराया। जो आपकी बुक एक्सरसाइज है, कॉपी वर्क है, सारा आएगा। और जो आपके बुक के बीच से है वो सब आएगा। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप जब बुक का बीच का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स खुद ही आते चले जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आपके टिक द करेक्ट है, वी वियर क्लोथ्स टू कवर our answer is body. There are millions of people living in our country. The men of Uttar Pradesh wear dhoti kurta. The men of Haryana wear dhoti and kurta turban. Women of Maharashtra wear a special type of sari. तो इसी तरह से आपको बुक के बीच से भी लर्न करना है। कुछ भी आ जाएगा, फिलअप्स, टिक द करेक्ट, क्वेश्चन आंसर, कुछ भी बन के आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आपके फिलअप्स हैं। और आपके ये क्वेश्चन आंसर देखिए, आवर क्लोथ्स के चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर है। मैं एक बार और आपको ये शो कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जिसने नहीं किया है वो अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। और इनको करने के बाद अगर किसी के चेक नहीं है तो चेक करने के लिए भी भेजना है। और मैं अब आपको थोड़ा सा बुक के बीच से रिवीजन
नोट करके दूंगी तो उसको आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, लर्न भी करेंगे और मुझे चेक करने के लिए भी सेंड करेंगे, ठीक है। और लेकिन ये है कि मैं सारा तो नहीं करा सकती हूँ, थोड़ा बहुत ही करा सकती हूँ। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन दिए थे, 8 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन मैं आज दे रही हूँ। अब बाकी के आप अपने आप भी करेंगे उसमें से। तो सारा तो मैं नहीं करा पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हो पाता है कि हम आपको सारा कराएं, और सारा का सारा हम आपको करा भी नहीं सकते हैं, आपको खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये सारा आप कर लीजिएगा। चलिए, आप आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए कि आप जल्दी से ज़्यादा लर्न कर पाएँ। तो इसके बाद आप अपना रिवीज़न बिल्कुल कंप्लीट करके अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करना, और सभी बच्चों को सारे एग्ज़ाम्स देने, एक भी एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, ठीक है। गुड डे।